गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेसन का टॉपिक है वो है श्यानता, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा था क्या होती है। अब हम उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए यहाँ पर मान लेते हैं विस्कोसिटी जो होती है वो किसी गैस या लिक्विड में होती है। श्यानता ठोस में नहीं पाई जाती है, द्रव या गैस में पाई जाती है। तो मान लेते हैं किसी गैस का XY तल में स्थित दो समांतर पृष्ठों AB और CD के मध्य धारा रेखीय प्रवाह होता है। ठीक है, क्या मान लिया हमने? मान लिया कि कोई गैस है और गैस जो है वो AB एक पृष्ठ है और CD दूसरा पृष्ठ है। इन दोनों पृष्ठों के बीच में इस गैस में धारा रेखीय प्रवाह होता है, यानी कि इसमें जो अणु हैं वो एक रेखीय रूप से धारा के रूप में प्रवाहित होता है। ओके, अब मान लेते हैं कि जो AB पृष्ठ है वो स्थिर है और ये है Z बराबर 0 पर। दूसरा पृष्ठ है R, तीसरा पृष्ठ Q, फिर P और फिर ये CD। ये जो डायरेक्शन है वो Z डायरेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, Z डायरेक्शन में मान लेते हैं। यहाँ पर Z बराबर 0 पर ये है। ओके, तो ये जैसे जैसे इस पृष्ठ से इन परतों की जैसे जैसे यहाँ से परत का वेग भी बढ़ता जाता है, जैसे जैसे AB से परतों की दूरी बढ़ती जाती है, यानी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं Z डायरेक्शन में Z का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इन परतों का वेग भी बढ़ता जाता है। यहाँ पर जो ये है ये स्थिर है। ओके, मान लेते हैं कि कोई Q परत है। इस Q परत में जो कि Z दूरी पर है, इस परत से AB समांतर पृष्ठ से Q परत है वो Z दूरी पर है और इस पर अणुओं का जो वेग है वो Vx है जो कि x डायरेक्शन में है। ओके, तो वेग प्रवणता हो गई Z डायरेक्शन में, यानी dV/dz। ओके, ये याद रखना है। इसके कारण कोई भी परत अपने ठीक नीचे वाले परत द्वारा पृष्ठकर्षण बल का अनुभव करती है। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, Z बराबर 0 को तो स्थिर मान लिया और Z दूरी पर जो Q परत है उसका वेग Vx मान लिया। तो यहाँ से जो R परत है वो Z माइनस लैम्बडा दूरी पर है। यहाँ पर लैम्बडा हमने मान लिया मेन परिपात, अणुओं का माध्यमोन्मुख पथ, यानी कि टकराने पर अणुओं का जो दूरी है वो लैम्बडा है। तो यहाँ से Q से R की जो दूरी है वो लैम्बडा मान ली और Q से P की जो दूरी है वो भी लैम्बडा मान ली। ठीक है, तो यहाँ से जो Z से दूरी हो जाएगी वो ये हो जाएगी Z माइनस लैम्बडा और ये हो जाएगी P की जो दूरी है यहाँ से AB से वो Z प्लस लैम्बडा। ये तो Z दूरी पर, ये Z माइनस लैम्बडा दूरी पर और ये P परत है वो Z प्लस लैम्बडा दूरी पर। ओके, अब यहाँ पर जो अणुओं का वेग है वो Vx है। इस पर अणुओं का वेग Vx में बढ़ता जाता है। यहाँ पर Vx में यहाँ पर मान बढ़ेगा और किस मान से बढ़ेगा? Vx प्लस प्रवणता क्या है dVx/del z और दूरी कितनी है? लैम्बडा। तो लैम्बडा दूरी से कट हो गया और ये बच गया कितना? वेग में परिवर्तन dVx। और यहाँ पर जो वेग है वो कितना हो जाएगा? इस वेग से कम है, यानी Vx माइनस और कितने मान से कम है? माइनस लैम्बडा dVx/del z। ओके, तो ये इस परत पर अणुओं का वेग हो गया, ये इस परत पर अणुओं का वेग हो गया, ये इस परत पर अणुओं का वेग कम है, इस पर Vx है, इससे ज़्यादा वेग यहाँ है क्योंकि वेग प्रवणता है Z डायरेक्शन। ओके, ये हमने कंसीडर कर लिया है। अब हम देखेंगे कि